सफेद पोता हाथ में। और जब संत को पहुंचना भयो भैया तो मैया के आंसू बह रहे थे। संत भगवान ने कहा, मां मुझे कुछ मिलेगा? अब पांचे घर में भीख मांगते थे, मुझे कुछ मिलेगा? वो मैया आंखों से आंसू बहा रही थी। ये बाबा रोज आता है, मांगता रहता है, देता कभी नहीं। कभी कुछ उस मां ने दिया नहीं था। मैया ने क्रोध के मारे वही पोता उठाया और बोले, रोज मांगने आता, ले जा। ऐसा पोता मारा कि महाराज श्री के पूरे मुखार बिंद में सफेद सफेद चूना कलई लग गया। संत ने कहा, मैया तेरी जय हो। देखो ये संत है। मैया ने कहा, ये बाबा कौन से आश्रम से आया है, इतना दिव्य संत? महात्मा को मैंने पोता मार के दिया और ये बोले जय हो। संत ने कहा, मां इसलिए जयकारा बोल रहा हूं क्योंकि कम से कम तेरी देने की आदत तो जागी, तूने कुछ तो दिया। और मैं जानता हूं तेरे घर में पोता नहीं है ना, इसलिए तेरा संतों से विश्वास उठ गया है। लेकिन याद रखना मां, जय होवे मैया तेरी, ये पोता दीन्यो मोह, और हरि से विनती मैं करूं वो पोता दे। बाबा बनारस पहुंचे, शुद्ध नदी के जल से, गंगा जल से उस पोता को धोया, पोता से मलमल के गंगा जल से शुद्ध किया, उसकी बत्तियां बनाई, घी में डुबोई। बाबा महादेव के चरणों में स्पर्श करके कहने लगे, बाबा मेरे जीवन का चाहे तप लगा देना, लेकिन उस माई के आंसू पहुंच देना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, वर्ष पूरा ना हो पाए उसकी बहू की गोदी पोते से भर देना। पता है मैया क्या हुआ? 1 साल पूरा हुआ, उस घर में एक बालक ने जन्म लिया। और जब बालक ने जन्म लिया तो किसी पड़ोस की सखी ने पूछा, किसी पड़ोस की मैया ने पूछा, अरे तेरी बहू को तो बड़े बड़े तांत्रिक कह रहे थे बांझ है, डॉक्टर कह रहे थे बालक नहीं होगा, ये लाला कैसे हो गया? पोता मारने वाली मैया ने आंसू बहाते हुए कहा, बहन तुझे कैसे बताऊं, मेरे घर में एक संत आए थे, मैंने उन्हें पोता मार दिया, प्रसाद देने के बदले पोता मार दिया। और उन्होंने मुझे वचन दिया था कि माई तेरे पोता जरूर मिलेगा, और पोता के बदले में वो पोता देख के चले गए। अरे बहन मेरी मती मारी गई। बहना मैं उस संत को जो देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर में जन्म ले आते ध्रुव प्रहलाद, आते ध्रुव प्रहलाद। संतों ने सुनीत से कहा, तेरे पुत्र जरूर होगा। हुआ ये कि 5 वर्ष का बालक मैया के आंगन में प्रकट हुआ। और ध्रुव जब बड़े हो गए तो अपने मित्रों में कभी कभी क्रिया करने चले जाते, खेलने चले जाते। हमारी तरफ बैठ मित्रों के बीच में चले जाते, सभी अपने अपने पिता का नाम ले लेकर पुकारते। एक दिन ध्रुव आकर के गोद में बैठ गए, माई आज मुझे ये बता मेरे पिता कौन है, मेरे पिता कौन है? बोले बेटा तेरे पिता कभी कभी आते हैं लेकिन मुझसे क्यों नहीं मिलते? बेटा इसलिए नहीं मिलते क्योंकि अगर वो यहाँ ज्यादा देर रहेंगे ना तो तेरी छोटी माँ नाराज हो जाएगी। माँ ये छोटी माँ कौन है? जब आए तो इस बार मुझे जरूर मिला देना। अब जिद कर बैठे ध्रुव। ध्रुव के जिद करने पर माँ ने कहा, बेटा तेरे पिता विवश से नहीं आ सकते। नहीं नहीं माँ, अगर तुमसे मिलने आए हैं, मुझे जन्म दिया है तो एक दिन मुझसे भी मिलने आएंगे। बोले ज्यादा तुझे लगता है पिता से मिलना, तो जा जो राजमहल में बैठे वही तेरे पिता है। राजमहल में ध्रुव पहुंचे और ध्रुव अपने पिता की गोद में छलांग लगा के बैठ गए। पिताजी
आज से पहले मुझे कभी आपने पुत्र नहीं कहा, आज मुझे पुत्र कहिए ना, मुझे बेटा कहिए ना, मैं आपका लाडला बेटा हूं। लेकिन स्त्री लंपट उत्तान पात अपने बेटे को बेटा नहीं कह रहा, क्योंकि सुरुचि सामने है। और सुरुचि ने कहा, अरे बालक ध्रुव, तू उस कलंकनी का लड़का है, उस कलमुही कपटनी का बेटा है कि तू इस गोद के काबिल नहीं है। अगर इस गोद में बैठना है तो तुझे मेरी उज्जवल कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव ने कहा, माँ तो माँ होती है, ना माँ कलंकनी होती है, ना माँ कुलघातनी होती है। ध्रुव रोते हुए निकल गए, हाथ पकड़ के सुरुचि ने निकाल दिया। स्त्री लंपट उत्तान पात कुछ नहीं बोला। और जब ध्रुव निकले तो माँ की गोद में बैठ करके रोने लगे, माँ मुझे इतना बता दे कि आखिर मेरे पिता ने मुझे स्वीकार क्यों नहीं किया। बेटे को रोता देख करके माँ भी रोने लगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि माँ कोमल होती है और बेटे के आंसू नहीं देख पाती। माँ क्या है ये आप लोग जानते हैं। शिशु के पैदा हो जाने पर मैया पति ध्यान भुलाती है, हंसते गाते अपने शिशु को आंचल ढक दूध पिलाती है। ललना यदि पलना में रोए तो मैया चुटकी चटकाती है, खुद तो गीले में सो जाती, सूखे में उसे सुलाती है। शिशु हंसता है वो हंसती है, और वो रोए तो रो जाती है। अगर बालक रोए ना तो मां रोने लगती है। खुद को गीले में सुला देती है, खुद को गीले में सुला देती है, अपने लाला को सूखे में सुला देती है। बालक अगर बीच में रोए तो भोजन का थार छोड़ करके भागती है। ये माँ है जो गर्भ न भोजन धरती तो ये संसार नहीं होता, और जग से उद्धार हुआ बालक पर माँ से उद्धार नहीं हो। कभी माँ की आत्मा को मत दुखाना। आज कलयुग में जमीन बंटती है, दुकान बंटती है, सब कुछ बंटता है, लेकिन आज अगर दो बेटे हैं तो घर में माँ बाप को बांट दिया जाता है। हाँ जी कि ना जी। बड़ा बेटा कहता है छोटा खिलाएगा, छोटा कहता है बड़ा खिलाएगा। एक माँ के दो बेटे, सब कुछ बंटवारा हो गया, पिता का स्वर्गवास हो गया, तो बेटों ने माँ को बांट दिया। जेठानी कहती तू खिलाएगी, देवरानी कहती तू खिलाएगी। दोनों भाइयों ने कहा भैया झगड़ा बंद करो, 15-15 दिन खिला दिया। अब बेचारी बूढ़ी माँ थैला भर में सामान लिया, पुरानी मैली कुचेली धोती, छोटा सा शॉल लेकर के 15 दिन इस घर में, 15 दिन उस घर में रहती है। एक दिन माँ बाहर बैठी बैठी आंसू बहा रही है। किसी संत का निकलना हुआ, संत ने कहा माँ तेरे तो 2 लाडले हैं, तू क्यों रो रही है? बोली महाराज मैं तो ईश्वर से कहती हूँ कि ऐसी संतान देते ही नहीं तो ठीक रहता। क्यों? तेरे तो 2 है ना, अगर 2-2 रोटियां देते होंगे तो भी पेट भर जाता होगा। नहीं महाराज मुझे बांट दिया गया है, 15 दिन बड़ा खिलाता है, 15 दिन छोटा खिलाता है। संत भगवान ने कहा फिर भी तो काम चलता है, क्यों रो रही है? बोले महाराज इसलिए रो रही हूँ क्योंकि जब जनवरी का 31 दिन का महीना आता है तो एक दिन मुझे भूखे रहना पड़ता है, कोई बालक बुला के खिलाता नहीं है। ये कलयुग है प्रिय भक्तों। मैं निवेदन करूंगा तुम किसी भी भगवान के पास चले जाना, अगर माँ बाप के चरणों में तुम्हारी प्रीत नहीं है तो तुम्हें भगवान स्वीकार करने वाले नहीं है, स्वीकार करने वाले नहीं है, स्वीकार करने वाले नहीं। पुराण कहता है सर्व तीर्थ मई माता,
तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। जब तुझे लगे मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी माँ के गोद में सिर रख देना, और वो बूढ़ी माँ जिस समय अपना हाथ तेरे सिर पे रखेगी, वैकुंठ में वो सुख नहीं मिलेगा जो तुझे माँ की गोद में मिल जाएगा, माँ की गोद में मिल जाएगा। पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। पिता भले ही बूढ़ा क्यों ना हो, कोई कामना करता हो, बेटे को व्यापार में घाटा लग जाए, पिता दरवाजे पे बैठा हो, उदास बेटा, ऋण में फंसा बेटा लौट करके आए, पिता कहे क्यों उदास है, इधर बैठ। बाबूजी क्या बताऊं, दुकान में घाटा लग गया, वो जमीन ली थी तो उसमें नुकसान हो गया। पिता कहेगा पागल हो गया है, अभी मैं जिंदा हूं ना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लगता है जैसे भगवान का सहारा मिल गया, भगवान का सहारा मिल गया। जीवन में कभी बूढ़े माँ बाप का भी तिरस्कार मत करना, और अगर किसी माँ बाप का दिल दुखाओगे तो तुम्हें मंदिर जाने का कोई अधिकार नहीं है। गोविंद तुम्हें स्वीकार करवे वारो ही ना है। ध्रुव रोता बिलखता चीखता चिल्लाता माँ की गोद में आ गया, माँ तूने मुझे पाला पोसा है, अब तू ही बता मुझे किस मार्ग पे जाना चाहिए। माँ ने कहा बेटा दुनिया का सबसे सरल मार्ग है गोविंद का मार्ग। अगर तू इस सिंहासन पर बैठेगा 5 साल बाद छीन लिया जाएगा, लेकिन अगर गोविंद के सिंहासन पर बैठेगा तो इस लोक में भी सुख पाएगा, परलोक में भी सुख पाएगा। संस्काराय जनाय सह जननी भवत। माँ ने उंगली पकड़ी, चल मैं तुझे गोविंद का रास्ता निहारती हूँ। बेटा एक काम कर, तू भगवान को पालेगा। ध्रुव ने संकल्प किया, घर से निकल पड़े, और जब जाने लगे तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा ध्रुव 12 अक्षर मंत्र का जाप करना, वृंदावन चले जाना। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यहाँ इच्छेव आत्मनः एकमेव हरे स्तृत्व कारणम पाद सेव। वृंदावन चला जा, और जब तू वृंदावन जाएगा, वृंदावन की गलियों में जाकर के ठाकुर जी का ध्यान करेगा, तुझे गोविंद जरूर मिल जाएंगे। ध्रुव निकल पड़ा और बड़े विशुद्ध भाव से कहने लगा, प्रभु हम तुम्हारे दर पे आ गए हैं और हमें ऐसे ही कृपा बनाए रखना। ध्रुव ने 1 नहीं 2 नहीं 5 वर्ष की उम्र है, 6 महीने में ठाकुर जी को पाने का संकल्प लिया और भगवान से कहने लगा, हे प्रभु तुम ही मेरी नैया। बड़ा प्यारा भजन है, सभी को गाना है। किनारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया। किनारा तुम ही हो, उठाइए हाथ, जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया हो। किनारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम ही हो। हरि बोलो ना, धीरे धीरे गाइए। नर्तन का चोला बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, बड़े अंग ढंगे से सजाया है तुमने, ओ बड़े अंग ढंगे से सजाया है तुमने। नजारा तुम ही हो, गाइए, तुम ही मेरी नज़र, नजारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम ही मेरी नैया हो। किनारा तुम ही हो मेरी जिंदगी का, सहारा तुम्हें। मस्ती में झूमते हुए भाई
चमकते हो प्यारे, गाइए हो तुम ही सूरज बनकर चमकते हो प्यारे, तुम्हें बिजली बने कर चमकते हो प्यारे, धीरे धीरे तुम्हें बिजली बने कर चमकते हो प्यारे, तुम्ही चांद तारे, तुम्ही चांद तारे, सितारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया हो, किनारा तुम्ही हो मेरी नैया हो, किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, सहारा तुम्ही हो, सहारा तुम्ही हो। क्या बोलेंगे? ए पीछे वाली मैया मोबाइल बंद करो जी, कथा में आए हो ना, बोलो हमारे साथ, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, जोर से बोलना पड़ेगा, तुम ही मेरी किनारा तुम ही हो। यहां वाले भक्त नहीं बोल रहे हैं, मेरी जिंदगी का कृपा को करुणा सभी गुण है तेरे, कृपा को करुणा सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे सभी रूप तेरे, नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी। बोलिए बाके बिहारी लाल। एक मैया बड़े मन से भजन कर रही है पीछे, पता है कैसे बोल रही है, तुम्ही मेरी नैया। ये कौन सा भजन है बिहार वाला? अरे मैया जब आई गई हो तो मन लगा लो भजन में, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। ध्रुव जी ने 5 महीने व्रत किया। पहले महीने में क्या करते रहे, एक कैथे का कपित्त फल खाया। दूसरे महीने में फल खाना बंद कर दिया, केवल बेलपत्र खाने लगे। तीसरे में बेलपत्र बंद करके दूर्वा खाने लगे। चौथे में दूर्वा बंद करके पानी पीने लगे। 5वें में पानी बंद कर दिया, वायु पीने लगे। और जब वायु पीने लगे भगवान का सिंहासन डगमगाने लगा। भगवान तत्क्षण सिंहासन छोड़ करके आए, ध्रुव के सामने खड़े हो गए। ध्रुव भगवान के स्वरूप को मन में बिठाए और भगवान बाहर खड़े। जब अंदर ठाकुर बैठे तो बाहर नेत्र खोलने की जरूरत ही ना है भैया। ध्रुव ने अंदर भगवान को देखा, मन के अंदर भगवान को देखा। और कैसे देख रहा है, मन में तुम्हें बसा के कर लूं मैं बंद आंखें, पूजा करूं मैं तेरी, पूजा करूं
में ते। भगवान को मन में बिठा लिया और गोविंद को जब मन में बिठाया, ठाकुर जी बाहर बुला रहे हैं। श्रीवत सांकम घनश्याम पुरुषम वनमालिन शंख चक्र गदा पदेर विविक्रम चतुर्भुज। भगवान सामने खड़े और ध्रुव नेत्र बंद किए, क्योंकि अंदर देख रहा है ना। अब बड़े ध्यान से सुनना, तो आप भी मंदिर जाते हो तो मंदिर में क्या करते हो? आंखें बंद करके खड़े हो जाते हो। क्या ये अच्छी बात है? भगवान के सामने आंखें बंद करके खड़े हो गए। गए काहे को थे? काहे को गए थे? दर्शन करने। और वहां कर क्या रहे हो? आंखें बंद कर लिया, प्रदर्शन कर रहे हो। जहां आंखें बंद करना चाहिए वहां आंखें खोल के देखते हो, और जहां आंखें खोलना चाहिए वहां बंद करके खड़े हो। ठाकुर जी के सामने आंखें खोल के खड़े हुए। कहां से देखिए? चरणों से देखिए। आचरण सुधर जाएंगे, फिर भगवान के धीरे धीरे वत सांकम। भगवान के हृदय में जो चिन्ह बने हैं, बछड़े वत सांकम, बछड़ा का अंकित चित्र बना है, उसका दीदार करिए। गोविंद को मन में बिठाइए, आंखें बंद करिए, श्वासें धीरे धीरे चल रही हो, ठाकुर का नाम वाणी में। यही ध्रुव जी की तपस्या में चल रहा है। भगवान ने शंख बजाया और शंख ध्वनि सुन के ही ध्रुव ने अपने नेत्र खोल दिए। और जब नेत्र खोले तो देखा कि जो मन की मूर्ति है वो सामने प्रकट खड़ी है। ध्रुव जी भगवान के चरणों में गिर गए, चरणों को चाटने लगे। गोविंद, इन चरणों के लिए संसार तरसता है। इस रज पाने के लिए दुनिया कितना तप व्रत करती है, मुझे आपने दया करके दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा मेरी गोद में बैठे धरा, क्या चाहिए? राजा बना दूं? ताज दे दूं? बोले नहीं प्रभु, सब कुछ चाहिए था आपसे मांगने के पहले, और जब देने वाला आप जैसा मिल गया हो तो मांगने की कोई इच्छा ही नहीं, कुछ नहीं चाहिए दीनबंधु। भगवान बोले कुछ तो मांग ले। बोले अगर देना ही चाहते हो तो मैं आपको इतना प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं, इतना प्रेम करूं। भगवान बोले कुछ बोलेगा? बोले कामी ही नार प्यारज लोभी जिम प्रियदाम, तुम मेरे नाथ निरंतर प्रिय लागहु भगवान, प्रिय लागहु मोहिरा। मेरे मन में बैठ जाओ गोविंद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने चरणों में जगह दे दो, अपने चरणों में जगह दे दो। भगवान ने गले से लगा लिया, मेरा भक्त जो चाहता है राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत जन साखी। अगर मेरा भक्त सपने में भी मांगता है मैं देके चला जाता हूं। तुझे सिंहासन चाहिए था ना, चल 36,000 वर्ष के लिए तुझे राज्य देके जा रहा हूं। ध्रुव ने चरण पकड़ लिए, नहीं ठाकुर, नहीं प्रभु, मुझे राज नहीं चाहिए। भगवान बोले सुन, राज भी लेगा और ताज भी लेगा, अंत में पता है क्या करूं? तू अलकापुरी आएगा? नहीं प्रभु। स्वर्ग रहेगा? नहीं रहूंगा। वैकुंठ रहेगा? नहीं रहूंगा। अरे प्यारे कहां रहेगा? मैं तो आपके चरणों में आपका होकर के रहूंगा, बस मुझे इतना वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा आज से मैं तेरे जीवन का हर शोक मिटा देता हूँ, तेरे रहने के लिए ध्रुवलोक बना देता हूँ, ध्रुवलोक बना देता हूँ। आज भी ध्रुव तारा आकाश में चमक रहा है। इतने युगों के बाद तू आएगा और अपने लोक में विराजेगा। सनातन में जीने वाला प्रत्येक प्राणी तेरा दर्शन करेगा। विवाह के समय कौन सा तारा दिखवाते हैं? ध्रुव तारा, अपनी अपनी परंपरा है। ध्रुव तारा का दर्शन कराते हैं। ध्रुव जी महाराज ईश्वर को देखते रहे, आंखें बंद करी, भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब लौट करके आए महाराज उत्तान पात के नेत्र खुल गए। जिस बालक को मैंने